के सामने लघु नाटक के द्वारा कुछ छात्राओं ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। आपके सामने पीयूष सर पूरा निचोड़ ही रख दिया, कंक्लूजन जिसको कहते हो। तो ये जो हिंदी भाषा है ये हमारे देश की अभी तक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। वैसे तो इसके बोलने वालों की संख्या बहुत है। जब अपना देश आजाद हुआ, हमारा संविधान बना, तो उसमें ये संविधान सभा में कई बार प्रश्न उठाया गया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, लेकिन इस प्रश्न को लेकर बहुत ही बड़ा विवाद खड़ा हुआ। बाद में उस बिल को रद्द करना पड़ा। 1947 में आजादी तो मिल गई, लेकिन हमको भाषाई आजादी नहीं मिली। आज भी हम लोग पता नहीं कौन सा मोह लगा हुआ है कि अंग्रेजी भाषा से चिपके पड़े हैं। लोग कहते हैं कि ये अंतरराष्ट्रीय भाषा है। तो यहां पर प्रश्न ये भी उठता है, क्या चीन जापान वाले, कोरिया वाले हमसे आपसे बेहतर ढंग से रहते? क्या वहां पर साइंस की पढ़ाई नहीं होती, विज्ञान की पढ़ाई नहीं होती, वहां पर कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं होती? होती है, वो अपनी भाषा में कराते हैं। जो आप MBBS का कोर्स 5 साल में इंग्लिश भाषा में करते हो, अगर वो हिंदी भाषा या लोकल लैंग्वेज स्थानीय भाषा में हो जाए तो वह कोर्स बड़े आराम से 3 सालों में कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन शर्म की बात है, जिसको थोड़ी सी इंग्लिश आने लगी वो अपने आप को सुपीरियर समझते। सोसाइटी में, समाज में भी यही हाल है। हम अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपनी पहचान को भूलते जा रहे हैं। यह बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है समाज के सामने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, निज भाषा उन्नत यह है, सब उन्नति के मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं का सूल। इसका भाव यह है कि जो हमारी भाषा है, निज भाषा उन्नति है। सारे प्रोग्रेस की जड़ क्या है? अपनी भाषा है। निज भाषा जो आपकी मातृभाषा है, अगर इसमें आप बातचीत करते हो तो बहुत इजीली हम लोग समझ जाते हैं, उसको बहुत आसानी से समझ जाते हो। लेकिन उसी चीज को अगर दूसरी भाषा में व्यक्त किया जाता तो उसको समझने के लिए फिर किसी की हेल्प लेनी पड़ती। सारे विकास की जड़ हमें अपनी भाषा में मिलती है, लेकिन हम लोग अभी अपनी भाषा में अगर बात करो तो लोग इंफीरियर कहते हैं, वाला वो तो हिंदी पंजाबी में बात करता है। ये जो इम्पोर्टेंस दिया गया, जो महत्व दिया जा रहा है इंग्लिश को, ये हमारी आपकी एक बहुत बड़ी भूल है। ये भूत अपने हिंदुस्तान में ज्यादा है। बहुत सारी कंट्री उसको छोड़ दिए तो डेवलप्ड कंट्री हैं। एक समय था 1947 का, जब हिंदुस्तान और चीन बराबर, इस दोनों की इकोनॉमिकल रेट बराबर था, दोनों पैरेलल चल रहे थे। और आज वो हमसे कम से कम 10 गुना आगे है। क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा। जनसंख्या में भी हम लोग बहुत ज्यादा उससे पीछे नहीं है। अपने पास रिसोर्सेज मतलब संसाधन भी बहुत हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास संसाधन नहीं, सब चीज है, लेकिन कुछ कारण हैं। तो हम लोगों को अपनी भाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना चाहिए। हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि एक दिन ऐसा आए कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। जितने भी विकसित देश हैं सबकी अपनी अपनी राष्ट्रभाषा है, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान की भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। राज्य भाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा का दर्जा हिंदी को नहीं मिला। तो हम लोगों को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रचार प्रसार करना है, जिससे एक समय आए कि हिंदी अपने पूरे देश की राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन हो। थैंक यू, धन्यवाद।